चुनाव पहाड़ों का नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। हिमाचल प्रदेश में मतदान में अब 3 दिन बाकी रह गए हैं और हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हो जानी है। ऐसे में वहां सियासी पारा लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं और आज भी इसी तरह हिमाचल की वादियों में नेताओं और कार्यकर्ताओं के चुनावी नारे गूंजते रहे। पूरे पहाड़ में छोटे बड़े नेताओं का जमघट लगा हुआ है। ऐसे में भारत 24 की हमारी टीम ने भी आज शिमला का दौरा किया और शिमला विधानसभा क्षेत्र का जायजा लिया। हमारी टीम ने शिमला की सभ्यता, वहां की संस्कृति और रहन सहन के बारे में भी जानने की कोशिश की, तो साथ ही वहां के चुनावी माहौल क्या है उस पर भी फोकस किया। हमारी टीम ने वहां वोटर से बातचीत की है और उनसे रहे जानने की, समझने की कोशिश की कि शिमला के लोगों का मूड आखिर क्या है। क्या वो भाजपा की मौजूदा जयराम सरकार को ही वापस लाना चाह रहे हैं या फिर पहाड़ में हर साल, हर 5 साल बाद जो सरकार बदलने की एक रिवायत है, ये राजनीतिक रिवाज को बनाए रखेंगे ये लोग और कांग्रेस के हाथ में सरकार की कमान देंगे। अब इन्हीं बातों को लेकर हमारी संवाददाता ने वहां पे लोगों से बात की, लोगों का चुनावी मूड जाना। ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर जोरदार होने वाली है और वहां के नतीजे भी चौंका सकते हैं। तो आज देखिए हिमाचल शिमला की विधानसभा क्षेत्र से हमारा खास कार्यक्रम चुनाव पहाड़ों का, हमारी संवाददाता महिमा सिंह कंवर के साथ। नमस्कार, भारत 24 के खास शो चुनाव पहाड़ों का में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। सफर की शुरुआत हमने की थी ऊना से, चलते चलते आज पहुंच चुके हैं पहाड़ों की रानी यानी कि क्वीन ऑफ हिल्स शिमला में। आप देखिए, मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हूं। जानकारी आपको दे दें कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के तकरीबन 80% मंत्री ऐसे या फिर नेता विधायक ऐसे हैं जो कि इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज चूंकि चुनावी सफर पर हम निकले हैं और अपने चुनावी सफर की हम शुरुआत क्यों ना आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से करें। तो चलिए, अब शिमला के सफर की शुरुआत हमने कर दी। सीधे आपको यहाँ से ले चलेंगे माल रोड और वहाँ की सैर आपको हम करवाएंगे। तो देखिए, पहाड़ों की रानी शिमला की सैर पर अगर आप निकलेंगे तो सिर्फ अगर आपके अंदर इतना स्टैमिना है कि आप सीधी चढ़ाई चढ़ सके तो आइए, लेकिन हमारे जैसे लोग लिफ्ट से आइए क्योंकि लिफ्ट से आने में आसानी होती है। अब हम यहाँ से मॉल रोड की ओर चलेंगे, लेकिन सामने देखिए इंदिरा गांधी खेल परिसर आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर दरअसल जो युवा है वो खेलने के लिए आते हैं, प्रैक्टिस के लिए आते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोचेस भी हैं और बच्चों को सिखाया भी जाता है, जैसे कि ताइक्वांडो, कराटे। मैंने भी यहाँ पर सीखा है। जिस वक्त मैं शिमला में रहा करती थी तो उस वक्त मैं भी यहाँ पर ताइक्वांडो सीखा करती थी। तो चलिए, अब इसके बाद हम आपको माल रोड की ओर ले चलते हैं। तो लिफ्ट से आते आते मैं बिल्कुल शेरे पंजाब के सामने आ चुकी हूँ। मेरे बिल्कुल सामने शेरे पंजाब है और देखिए, यहाँ पर हमेशा भीड़ लोगों की लगी रहती क्योंकि यहाँ पर खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अब खाना तो हम फिलहाल अभी नहीं खाएंगे क्योंकि ऊपर जाके हमें खाना है, लेकिन मैं कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा इधर को आइए और ये लोअर बाज़ार दिखाइए। एक कहानी क्योंकि अपने तमाम दर्शकों को मुझे सुनानी है इस लोअर बाज़ार और मॉल रोड से रिलेटेड। दरअसल ये कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर रहा करते थे शिमला में, तो उस वक्त पे अंग्रेज़ों ने ना अपने लिए ये माल रोड बनाया था। अब देखिए, ये जो माल रोड आपको नजर आएगा, ये माल रोड उस वक्त अंग्रेजों ने अपने चलने के लिए बनाया था। लेकिन जो आपने अभी नीचे देखा वो लोअर बाजार, वो अंग्रेजों ने दरअसल इंडियंस यानी भारतीयों के लिए बनाया था। अब आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि कितना फर्क इन दोनों सड़कों में है। तो उस वक्त की बात है कि अंग्रेज ये कहा करते थे कि माल रोड वो चलेंगे और वेल मेंटेन्ड होता था, लेकिन लोअर बाजार को अगर आप देखें तो खचाखच वो हमेशा भरा रहता था और ये कहा जाता था कि इंडियंस जो है, भारतीय जो है, वो इस लोअर बाजार से जाएंगे और लोअर बाजार भारतीयों के लिए था, लेकिन ये माल रोड था अंग्रेज़ों के लिए। और चुनावों को लेकर चूंकि हम यहाँ पर पहुँचे हैं, चर्चा करते कुछ लोगों से। आप यहाँ के रहने वाले? शिमला का ही। हाँ जी, प्रॉपर शिमला, पैदा पले बड़े शिमला ही। हाँ जी। अभी बड़ा रंग बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल फूल भी नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी मुझे हालांकि यहाँ पर नजर नहीं है, अभी नहीं है बिल्कुल। एक तो शॉर्ट एंड नोटिस ही है, तो आप देखते हैं अभी आगे। पलड़ा किस तरफ? बाकी नेक टू नेक फाइट है। अब तो ये तो रिजल्ट ही बताएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप ये बताइए कि शिमला में सबसे ज्यादा फेमस क्या है, अगर आप बताना चाहो, क्योंकि आप बचपन से यहाँ पर रहे हो। बोल,
शिमला में फेमस वैसे जाखू टेम्पल है, अगर जो वैसे गया जाए, कालीबाड़ी है, कुफरी है, बाकी माल रोड तो आप देख ही रहे हैं, फेमस तो यही है। माल रोड में चहलकदमी मैं देख रही हूँ, अभी भी बहुत सारे लोग बाहर से भी आए, अपने यहाँ पर भी लोग भी घूमते रहते हैं। हाँ नेचुरली है, अब देखो प्लेन साइड जाते हैं, वहाँ पार्क में जाते हैं लोग, यहाँ पार्क जाने की जरूरत है, यहाँ पे चलो कोई गाड़ी नहीं है, नॉर्मल। मुझे ऊपर रानी झांसी पार्क ये बिल्कुल, हाँ ये भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी। हाँ आपसे बात करके अच्छा लगा, अब आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद। हम इस वक्त जा रहे हैं रिज मैदान की तरफ और रिज पर हम जाएंगे, लेकिन इसी बीच मुझे दो महिलाएं नजर आ रही हैं पहाड़ से। कहाँ से बिलोंग करते हो? देवगढ़ से, कोटखाई। एक बार इनको जाने दीजिए, रास्ता इनका बंद हो गया। हाँ अच्छा, आप यहाँ से यहीं के रहने वाले, तो घूमने के लिए आए थे शिमला? हाँ जी, घूमने के लिए? हाँ जी। मुझे पहाड़ों की संस्कृति के बारे में बताना था, चूंकि मैंने आपको देखा आप प्रॉपर लुक में भी हो और आप बताओगे भी, तो बताओ सिड्डू के बारे में। सिड्डू के बारे में? सिड्डू कैसे, मतलब किस चीज़ से बनते हैं और किसके साथ उसको? खान आटे से बनते हैं, घी के साथ खाते हैं, बंजीरी का पेन डालते हैं, भांग का डालते हैं, दाना डालते हैं उसमें, कई तरह का। अच्छा, मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है? हाँ जी, मीठे नमकीन भी। ओके। हाँ जी। और कोई डिश होती है सिड्डू के अलावा, और कुछ बताओ पहाड़ों की। और तो वो होते हैं हमारे लौटू होते हैं, घी होते हैं, मीठे लौटू खाते हैं, चिल्लड़ू, जिसको चिल्लड़ू बोलते अच्छा, चिल्लड़ू। हैं। हाँ जी। अच्छा, और कुछ? बस यही है मैम। सेब भी तो होते हैं। सेब भी होते हैं। आप किस वाली साइड के हो, मतलब प्रॉपर? कोटखाई। कोटखाई वालों के तो बहुत अच्छे सेब होते हैं। हाँ जी। कोटखाई वालों के तो तगड़े सेब होते हैं। होते हैं, जापानी फल है आजकल थोक में। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब हम, मुझे लगता है कि पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच चुके हैं। तो देखिए शिमला के रिज मैदान पर चलते चलते हम पहुंच गए और आपने देखा प्राउड टू बी अ वोटर। वोट की अपील यहाँ पर की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस बार लोग आएं और वोट करें, चूंकि चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अब हम उस तरफ को चलते, क्योंकि वहाँ से आपको ना नज़ारा नज़र आएगा, बल्कि अलग अलग जगहों का नज़ारा आपको वहाँ पर नज़र आएगा। और फिर वहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि आखिर वो जगह है कौन सी, क्योंकि मैं एक बार पहले वहाँ पर गई थी तो बहुत खूबसूरत वो जगह थी। इसके अलावा हिमाचली संस्कृति से भी आपको मुखातिब करवाते हैं। तो चलिए, तो देखिए अब मैं लवीना के ठीक पीछे पहुंच चुकी हूँ, जहाँ पर देखिए अलग अलग कल्चर की ड्रेसेस होती है, कश्मीरी भी है, हिमाचली भी है। तो मैं अभी ये ड्रेस पहनने वाली हूँ ताकि पहाड़ी रंग में मैं रंग जाऊँ। उधर एक भैया है, उनके पास चल के पूछते हैं, क्योंकि वो लुक्स मुझे दिखा रहे हैं कि कौन सा लुक चाहिए। हाँ जी, कि मैं अभी हिमाचली ड्रेस लुक तैयार ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, बताते भी रहना साथ साथ में कि ये है क्या। इसको पट्टू बोलते हैं मैम। पट्टू। हाँ जी। तो फिलहाल आधा लुक तैयार हो चुका है और अब इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको एक अभी सामान निकाल रहे हैं, उसके बाद बताएंगे। ये कांटे ओके। ये कान में आएंगे, ये ऊपर से डाल लीजिए आप। ठीक है, कांटे कान में आएंगे। ओके। तो देखिए हिमाचली रंग में मैं पूरी तरह से रंग चुकी हूँ। इलेक्शन पर हम बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर हैं। आप यहाँ के रहने वाले हो? हाँ जी, हाँ जी मैम, पहाड़ी हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से? शिमला। प्रॉपर शिमला। नहीं, रोडू से मैम। रोडू से? तो रोडू में तो सेब वेब मस्त होते एकदम। बिल्कुल होते हैं। तो इस बार बगीचे से ठीक हुआ, मतलब ठीक हुई? हाँ हाँ। ऐसा तो नहीं कम वम सेब हुए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अभी लालिमा आपके चेहरे पे भी नजर आ रही है सेब की खुशी है ये कि इस बार सेब सीजन अच्छा गया। पहाड़ी लोग ना सेब सीजन पर बहुत निर्भर करते हैं। मैंने ये जब भी पढ़ा करते थे हम, तो किसी से पूछते थे कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करे हो, तो जो युवा है वही कहते थे कि अरे देख लेंगे, सेब बगीचे हैं हमारे बगीचे। वो तो है ही मैम, मतलब कोई भी आप नई जनरेशन के जो भी है सब उसी पर डिपेंड है, सेब पर डिपेंड है। जो बगीचों पे निर्भर। हाँ जी, हाँ जी, बगीचे पर निर्भर है सारे। खास बात बताओ कुछ रोडू की, क्या है आपके रोडू में खास? रोडू का तो मैम ट्रेडिशन है, ओल्ड कल्चर है, जो हमारा पुराना कल्चर है। कभी आओ रोडू वैली में तो बहुत कुछ है देखने को मैम। कुछ बोल के बताओ अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। मैम उतनी नहीं आती अपनी लैंग्वेज। अच्छा, अपनी लैंग्वेज बोलनी नहीं आती उतनी ज़्यादा? शहरों में रहना पहले से लेके ही। अपनी बोली तो आनी चाहिए बोलनी। अब मैं अर्की से हूँ तो मेरे को अपनी बोली प्रॉपर बोलनी आती है। नहीं मैम, उतनी नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है, मतलब अच्छी खासी उतनी नहीं आती है। अच्छा, शिमला में क्या है खाने का, कुछ अच्छा बताओ।
खाने का तो मैम वैसे तो राजमा चावल सिड्डू वगैरह वो फेमस है मैम। सिड्डू, मुझे एक आंटी अभी पीछे मिली, वो बता रही थी कि सिड्डू कैसे बनता है, किस चीज़ से बनता है, क्या खास होता है सिड्डू में, बता रहे थे वो मुझे। तो आपके घर पे भी बनता है सिड्डू? हाँ मम्मी बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं मम्मी। बहुत अच्छा बनाते हाँ जी हैं। हम आ जाएं खाने के लिए? जरूर जरूर कभी आओ। हमारे दर्शकों को बोलो कि बुलाओ, उनको भी बुलाओ अपने घर पे। बिल्कुल मैम, जो भी इस चैनल को देख रहा है, कोई भी देख रहा है तो सबका वेलकम है, स्वागत है, सभी आ जाए और हमारी सिड्डू खाए। सेब भी खाने आ जाए, बिल्कुल जरूर। पेटी भिजवा देना फिर ऑफिस। थैंक यू। इस तस्वीर को अगर किसी ने देख लिया तो वो समझ गया कि हम क्वीन ऑफ हिल्स शिमला में हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की अगर बात की जाए तो लंबे समय तक अंग्रेज यहाँ पर रहे, वेल मेंटेन्ड आज भी है। आज भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें नजर आएगी, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, स्टेट लाइब्रेरी शिमला, और ये अंग्रेज़ों के समय की है। और चर्च जो आपने देखा, चर्च भी अंग्रेज़ों के समय का है। लेकिन 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा फेमस है क्वीन ऑफ हिल्स शिमला की, वो है 3W। 3W कैसे फेमस? कहा जाता है कि शिमला के 3W बहुत फेमस है, वे, वेदर एंड विमेन। वे यानी कि रास्ते, वेदर आप जानते ही हैं मौसम, और विमेन। कहा जाता है कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बदल सकती है। फिलहाल हम चूंकि थर्मामीटर लगाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन थर्मामीटर लगाने से ज़्यादा आप देख सकते हैं मेरा गेटअप। इस वक्त मुझे सारे लोग ऐसे देख रहे हैं कि ये कहाँ से पहाड़न आ चुके हैं। हम इलेक्शन को लेकर बात तो करेंगे, लेकिन इलेक्शन के साथ साथ कुछ टूरिस्ट से हम ये जानेंगे, चूँकि वो यहाँ पर आए हैं, उनको क्या यहाँ पर घूमना सबसे ज़्यादा पसंद है। और साथ ही जो यहाँ पर स्थानीय लोग मुझे मिलेंगे, उनसे हम इलेक्शन को लेकर के भी बात कर लेंगे। कुछ टूरिस्ट मुझे बाहर से आए हुए मिले। आप कहाँ से आए हो? इंग्लैंड से। अच्छा, यस यस। खन्ना से इनके साथ है। पंजाब से। खन्ना से। सब पंजाब से। तो फिर पंजाबी में कुछ बोल के बता दो पहाड़ों के बारे में। बहुत अच्छे है पहाड़ है। हाँ यार मस्त एकदम, बहुत खूबसूरत है, हरियाली पंजाब जैसी लग रही है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है यार। मजा आ रहा है। कितने दिन के लिए आए हो? अभी हमको 3 दिन हो गया है। 3 दिन हुए हैं। कहाँ कहाँ पर? हाँ जी। वापसी है। कहाँ कहाँ पर घूमे? सोलंग जाके आए। और आगे जाएंगे वहाँ पे। जाखू अभी जाएंगे? जाखू भी गए नहीं हो? हाँ जी। हाँ अभी अच्छा, जाखू अगर जाओगे तो जरा आराम से, क्योंकि वहाँ पर बंदर बहुत ज्यादा है। सुना है बंदरों के बारे में? छीन कर ले जाते हैं चीजें, आपका चश्मा भी ले जाएंगे, फोन भी ले जाएंगे। सीरियसली, मजाक नहीं कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू। आप सभी से बात करके मुझे अच्छा लगा। हम चूंकि आप रुकिए एक बार, चुनावों को लेकर हम चर्चा करें। हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं और आपके पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस बार एंट्री आम आदमी पार्टी ने भी कर दी है यहाँ पर। और ऐसे में क्या लग रहा है, यहाँ पर कुछ हो सकता है? जब पंजाब में हुआ, कुछ चलेगा जादू पहाड़ों पर? नहीं चलेगा। पहाड़ों पे नहीं चलेगा। नहीं। अच्छा, वहाँ पर सरकार ठीक से काम कर रही है? यस। मस्त काम हो रहा है। ठीक है, इतना भी नहीं, हम इंग्लैंड से यहाँ आए हैं, इतना ठीक है, मतलब कि ज़्यादा नहीं है, ठीक ही है। ठीक है, ठीक है, ओके। आप सभी का शुक्रिया। कुछ युवा, उनके पास चलते हैं बात करने के लिए। मुझे लगता है यहीं के रहने वाले। आप सभी यहीं के रहने वाले हो? लोकल पढ़ाई करते हो या फिर जॉब? काम भी करता है। काम भी करते हैं। बेसिकली कहाँ से? शिमला में? बेसिकली शिमला से नहीं, हम सिरमौर से बेसिकली। सिरमौर। सिरमौर। हाँ, आगे आइए आप। अभी हम चुनावों को लेकर बात कर रहे हैं। हालांकि सिरमौर अभी हम नहीं गए हैं। सिरमौर के बदले हम ऊना से हमने अपनी एंट्री की थी। अब अच्छा है आप लोग मिल गए। सिरमौर को लेकर बात करते हैं, क्या लग रहा है वहाँ पर? सिरमौर में ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव जो वहाँ पे रहेगा, वो अभी समर्थन है बीजेपी का ज़्यादा रहेगा वहाँ पे, क्योंकि अभी बेसिकली पीछे कुछ दिनों बाद वहाँ पे हाटी का मुद्दा था, तो श्री जयराम ठाकुर जी ने उसको पास किया था, बोर्ड है कि हाटी मुद्दा आपका हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड, लेकिन मैंने तो ये सुना है जो हाटी समुदाय का मुद्दा है वो गले की फांस बन गया बीजेपी का। ऐसा है क्या? थोड़ा बहुत मैम ऐसा भी है, क्योंकि अब इसमें अभी बोल नहीं सकते कुछ नहीं, क्योंकि युवा तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, कौन मना करेगा युवाओं को? देखो, इस पे कुछ नहीं बोल सकती, राजनीति है, कभी भी कहीं भी पलट सकती है। जो हाटी का है वो बलदेव तोमर जी ने किया है, पर कुछ बता नहीं सकते। तो देखते हैं किसकी सरकार आती है। बाकी जो जिस पार्टी का होता है वो अपने हिसाब से अपने विचार बताता है। युवाओं के क्या मुद्दे रहेंगे? अगर हाटी हमारा हो जाता है तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा ये रहेगा, जॉब के लिए रहेगा, काफ़ी विकास के लिए बोल रहे थे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स में उतना हम तो नहीं इंटरेस्ट नहीं रखते उतना, पर जैसा भी होगा सरकार आएगी, बीजेपी की आ सकते हैं वहाँ से, जो भी तो। ठीक है, शुक्रिया। ये कुछ हिमाचल के लोग मिल रहे हैं, कुछ बाहर के लोग मिल रहे हैं। जो हिमाचल के उनसे हम चुनावों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनसे ये भी जानना है कि कैसा उनको पहाड़ों पर आकर फिलहाल
लग रहा है। इस वक्त मुझे बहुत सारे लोग वैसे नजर आ रहे हैं, इतने ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं कि बात करूं, लेकिन कुछ लोग फिर बात करने में इच्छुक भी नहीं होते। अभी मुझे उस बेंच पर बहुत ज़्यादा लोग नजर आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी ज़रा जल्दी आइए और उन लोगों से इलेक्शन को लेकर बात करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है सारे के सारे यहीं के रहने वाले हैं। आप यहीं के रहने वाले हो सारे? कहाँ के? बिलासपुर। अच्छा है, बिलासपुर सदर प्रॉपर। जंडुता विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, तो हम थर्मामीटर लगाने आए हैं और टेम्परेचर नोट करें चुनावों को लेकर। जो यहाँ के लोकल मिल जा रहे हैं उनसे चुनावों को लेकर बात कर रहे हैं, जो बाहर से मिल रहे हैं टूरिज्म को लेकर। तो क्या लग रहा है इस बार? ऐसा लग रहा है कि टक्कर काफी क्लोज है काफी। लूज है? क्लोज। ओके, किसके बीच? कांग्रेस और बीजेपी। आम आदमी पार्टी? आई थिंक अभी नहीं, उतना ग्राउंड लेवल पे है नहीं अभी उतना उनका। आपके झंडुता में किस के बीच मुकाबला? झंडुता में है जीतराम कटवाल, जो हमारे अभी एमएलए भी हैं, और दूसरे विवेक कुमार कांग्रेस के, और तीसरे एक और हैं कौंडल के सुपुत्र राजकुमार कौंडल। तो मतलब मुश्किल है, एक्स एमएलए के बेटे ने बढ़ा दी, ऐसा है क्या? हाँ, बीजेपी के लिए थोड़ा ऐसा बहुत सारी जगह पर हुआ है। कल हम गए थे सुंदरनगर में, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जमवाल के सामने वो एक ठाकुर है और फिर उनके पूर्व मंत्री रूप सिंह के बेटे भी अभिषेक ठाकुर वहाँ पर। तो बड़ी जगहों पर बीजेपी की मुश्किलें लोगों ने बढ़ा दी है। ओवरऑल बताओ हिमाचल का क्या लग रहा है? ऐसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफी क्लोज टक्कर है इस बार। अब आपको उस वाली तरफ हम ले चलते हैं, और वहाँ पर चूंकि गेटी थिएटर है और गेटी थिएटर के साथ साथ वहाँ पर ओपन थिएटर भी है, वहाँ पर आपको ले चलते हैं। रुको। हाँ, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। अच्छा क्यों? आ जाओ, बात करनी चाहिए। कमान प्लीज। कहाँ के रहने वाले हो? मैं रामपुर से रहने वाली हूँ। हाँ जी। रामपुर तो बड़ी सुंदर जगह है। हाँ जी, सुंदर है। रामपुर बुश है। हाँ जी। अभी कहाँ पढ़ाई करते हो? कॉलेज? नहीं, कॉलेज कंप्लीट है। कॉलेज कंप्लीट हो गया है, तो वोट करोगे? अभी इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। हाँ जी, वोट भी करेंगे। क्या लग रहा है इस बार? अभी तो फिलहाल कोई कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखिए, कुछ लोग घबराते भी है बात करने से। एक सेकंड आप रुकिए। आप यहाँ के रहने वाले? हाँ जी। एक मिनट भैया, आप ही आइए। भागते क्यों हो? नहीं, भाग नहीं रहे हम। तो मैंने आपको बुलाया, आप जा रहे हो। कहाँ के रहने वाली हो? यही हाँ, प्रॉपर शिमला कि हम रोडू से। वैसे रोडू के बड़े लोग मुझे वहाँ पर भी मिले, भी बहुत ज्यादा लोग आए। सेब वेब का सीजन सही हुआ इस बार? सबसे पहले ये बताओ। ठीक रहा, बिल्कुल सही। कुछ तो किसानों, माफ कीजिएगा, बागवानों की तरफ से बड़ी रैलियां भी की गई बीच में। कार्टन महंगा हो गया, ये सब था ऐसा कुछ? हाँ, वो तो है। कार्टन महंगा है, रेट नहीं मिल रहे हैं। अभी चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में तो क्या लगना है, कुछ तो लग रहा होगा। वो पब्लिक जाने, वो पब्लिक। आप भी तो पब्लिक में आते हो। हाँ, तो चुनाव में तो पब्लिक का जो वो होगा फैसला, वही होगा। आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी? जिसने काम किया होगा उसी का। किसने काम किया आपके मुताबिक? इस गवर्नमेंट ने तो कोई ऐसा कोई कुछ विशेष। मैंने ये चीज देखी है अमूमन की, जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, ऊपर एरियाज के, मैदानी अगर सीएम हो तो उसकी तरफ थोड़ा वैसा होता है उनका रुझान। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, जो काम करेगा वही आगे आएगा। मतलब इस सरकार ने ज्यादा काम नहीं किया। ओपीएस का एक मेन मुद्दा है, आज के लिए कोई खास ऐसा कुछ सरकार ने दिया नहीं। तो कहा यह जाता है कि ब्रिटिश काल में शिमला के माल रोड से दरअसल एक महाराजा थे, जिन्होंने अंग्रेजी वॉइसरॉय की एक बेटी को वो यहाँ से ले गए थे, इसलिए इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट पड़ा। तो देखिए, इसीलिए लव स्कैंडल जो हिंदुस्तान का पहला हुआ था, इस कारण इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट पड़ा। महाराजा भूपेंद्र ने वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन की बेटी को उठाया था। वो किसी भी सूरत में उसको पाना चाहते थे। उनकी बेटी रोजाना शाम को शिमला के माल रोड पर टहलने के लिए आती थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये शिमला का माल रोड एक ऐसी जगह थी जहां पर अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों की पाबंदी लगा रखी थी, यानी कि इस जगह पर हिंदुस्तानी नहीं टहल सकते थे। कहाँ पर टहल सकते थे? नीचे जो लोअर बाजार है वहां पर लोग टहल सकते थे। इसी वजह से पाबंदी थी और यहाँ से वो उसको उठाकर लेकर गए। इसीलिए इस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान का पहला लव स्कैंडल यहाँ पर हुआ था। तो देखिए,
मैं अब घुड़सवारी करने लग गई हूँ। आप भी सोचेंगे कि क्या क्या ये कर रही है, बट क्या करूँ, पहाड़ों का नज़ारा है ही इतना खूबसूरत, और इस खूबसूरत नज़ारे के बीच चूँकि घुड़सवारी का आनंद अंग्रेज़ भी लिया करते थे, और हम इंडियंस कौन सा अंग्रेज़ों से पीछे है, सही कहा ना। तो देखिए फ़िलहाल मैं चल रही हूँ, अभी मेरा घोड़ा थोड़ा धीमी चाल से चल रहा है, बिल्कुल धीमी चाल से, कोई बात नहीं, चलेगा। अभी मेरी सवारी फ़िलहाल रुक चुकी है, और जो भी लोग शिमला आते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, कि वो भी आकर घुड़सवारी ज़रूर करें, एक अलग ही आनंद है। तो देखिए धर्मशाला में मुझे ये लोग मिले थे, और आज इत्तेफाक से मैं घुड़सवारी कर रही थी, तो मुझे यहाँ पर दोबारा आप मिल गए। बहुत क्यूट लगती है, हम पूरे यूट्यूब पे इनको ढूंढ रहे थे। और आप अपना कैसा लगा धर्मशाला? बहुत अच्छा था, बहुत, यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है ये। तबीयत तो खराब नहीं हुई? नहीं अब बिल्कुल उतर गया है। हाँ, यहाँ के रास्ते अच्छे हैं। पहाड़ के रंग में रंग गए। हाँ बिल्कुल। हाँ, इनके साथ ही है। आप बताओ। अब हम चंडीगढ़ जाएंगे, 2 दिन। हाँ, 2 दिन का प्लान चंडीगढ़ का है अभी। चंडीगढ़ का है। अभी यहाँ पर लक्कड़ बाजार है, आगे वहाँ पर जाओ, लक्कड़ बाजार, लकड़ियों का सामान वहाँ पर मिलेगा, गिफ्ट फ्रॉम शिमला काफी मिलेगा, फिर ले जाओ। हाँ, सबके लिए यादें, हाँ, गिफ्ट्स लेनी है। ठीक है, हम भी निकलते हैं आगे की ओर, अभी शूट करना है हमें भी। ठीक है, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए, दोबारा मिलेंगे, बाय बाय। एक और मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं। आप यहाँ के रहने वाले हो? नाम बताइए अपना। मैं शिमला से हूँ। पहाड़ी टोपी लगाई है आपने, पहाड़ी टोपी को लेकर सियासत बड़ी होती है बीजेपी के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टोपी तो कोई भी पहन सकता है, ऐसा कोई नहीं। जयराम ठाकुर ने बोला है ना, सीएम जयराम ठाकुर ने बोली ये बात कि हम टोपी की राजनीति खत्म करेंगे। पहले देखा जाता था कि धूमल जी आपकी वाली टोपी लगाते थे और वीरभद्र जी हरी वाली टोपी। हाँ, तो पहले इसमें था वो, अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली कहाँ से हो, प्रॉपर शिमला या फिर? वैसे तो हम करसोग से है, वैसे रहते हम यही है शिमला में। इस बारी तो देखो कांटे की टक्कर है। तो देखिए दोपहर का विजिट हमने आपको शिमला का करवाया, अब शाम का करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लग रही है भूख, और मैं जाऊंगी शेर पंजाब डिनर करने के लिए, और उसके बाद फिर आपको आगे हम ले चलेंगे शिमला। तो देखिए मैं इस वक्त मॉलिंग कर रही हूँ। मॉलिंग यानी कि देखिए सैटरडे और संडे को क्या है ना कि लोग यहाँ पर मॉल पर मॉलिंग करते थे, चलते थे, और अंग्रेज़ों के समय में देखिए ये वही मॉल है जिसमें रिस्ट्रिक्शंस अंग्रेज़ों ने लगा रखी थी कि भारतीय यहाँ से होकर नहीं गुजरेंगे। उनके लिए नीचे वाली रोड थी लोअर बाजार, जिसका नाम मैंने आपको दोपहर के समय भी बताया था। तो चलिए हम चलते हैं घूमने के लिए आगे, और यहाँ से सीधा हम निकलेंगे स्कैंडल पॉइंट की ओर। तो देखिए पहाड़ों की चुनावी सैर पर हम निकले हैं, लेकिन इसी बीच हम लोगों से भी मिल रहे हैं, और कुछ छोटे छोटे बच्चे भी मुझे यहाँ पर मिले हैं। सबसे पहले बताओ कहाँ से आए हो? हमीरपुर। सभी हमीरपुर से आए हो? हाँ जी। पास में आओ तुम भी। हमीरपुर से आए हो सभी के हाँ जी, सभी? हमीरपुर से। अच्छा, कौन कौन सभी एक ही क्लास एक ही बैच में पढ़ने वाले हो या फिर? +1 नॉन मेडिकल। +1 +2। हाँ जी। नॉन मेडिकल? अच्छा, कुछ मेडिकल कुछ नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स भी। अच्छा, ये बताओ फिर कैसा लग रहा है शिमला में आके? बहुत अच्छा। बढ़िया। सर्दी लग रही है यहाँ पे? नहीं, गर्म खून है हमीरपुर वालों का है। अच्छा, तो ये बताओ अभी कहाँ घूमे? चर्च में। सिर्फ चर्च? कितने बजे पहुँचे आप? टूर्नामेंट में आए हम। टूर्नामेंट में आए हैं। कहाँ पर है टूर्नामेंट? वो इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। अभी तक कोई मैच हो गया? कोई मैच? जुड्डो का। जूडो का मैच हुआ? कुछ हुआ? हाँ, ये गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ, सीरियसली? सच में? दिखाना, लग रही है बॉडी। देखेगा। अच्छा, आप लोग क्या खेलते हैं? हमने जूडो। सबने जूडो खेला। मैच एक मैच हो गया है? ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद मैच है और है? अच्छा, कंप्लीट है? कल है इसका फाइनल। अच्छा, फाइनल है? हाँ जी, कल फाइनल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से खेलना। ओके। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसी के साथ साथ सियासी गलियारों में भी शिमला का नाम हमेशा चर्चाओं में रहता है। अब चूंकि चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं, और यहाँ की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं हरीश जनार्था, उनके सामने संजय सूद, भारतीय जनता पार्टी से, सीपीआईएम से टिकेंद्र पवर यहाँ पर चुनावी रण में है। शिमला की जनता का मूड आपने जान लिया, लेकिन इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर थर्मामीटर थोड़ा सा कम लगाया, क्योंकि कभी कभी नेताओं की चिंता करना भी जरूरी होता है। लेकिन इसी बीच शिमला की खूबसूरत वादियां आपको दिखाना जरूरी था। तो फिलहाल
आज के सफर में इतना ही। आपको जल्दी अलविदा कहते हैं और कैमरामैन संदीप के साथ में हिम्मत सिंह कंवर की रिपोर्ट।